राधा राज अचानक आती हैं एक स्कॉर्पियो गाड़ी भर के मेरे स्टूडियो में डायरेक्ट सुबह 7 से 8 बजे के लगभग में हमारे घर में हलती हैं। तोड़ फाड़ मार पीट गाड़ी गरौज चंदा रंडी है, इसको रिकॉर्डिंग स्टूडियो हटा के धंधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वो देखिए वो गंदी महिला थी, इधर उधर अपना मुंह मारती थी। तब उसको 2 महीना पति उसको याद नहीं आया, जब गांड पे सब लोग लात मार दिए, उसके यार दोस्त अलफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो हमारी और राधा राज की शायद आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया जानता है। अगर राधा को कोई रे कह देता था तो मैं उसकी जमानत। उनको पानी पिलाते थे जो लोग, उनको दाना खिलाते थे वो लोग, साथ मिलकर के मंदिर में शादी रचवाते हैं। उस लड़की को भी गुमराह किया गया। मैं आपको 1 महीने का मैं 2 लाख। तो आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा, एक बड़ी यूट्यूबर हैं राधा राज और उनके पति हैं रामवीर। कभी एक समय था, कभी एक ज़माना था, कभी वो एक दिन था। हमारे फ्रेम में जो देख रहे हैं अयोध्या सरजमी से चंदा भाभी और करमचंद देहाती। ये कभी ऐसा ज़माना था कि ये बहन उन्हें मानती थी और रामवीर राज को करमचंद जी अपना भाई मानते थे। छोटी सी तकलीफ होती थी तो ये लोग अयोध्या से चल करके खलीलाबाद पहुंच जाते थे और कई बार हमसे भी मुलाकात उनके दरवाजे पे हुई है। जैसा कि आप वीडियो की क्लिप में देख रहे होंगे कि यहाँ राधा राज और रामवीर का इंटरव्यू मेरे द्वारा किया जा रहा है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि रामवीर किसी लड़की से शादी रचा लेते हैं और वो करमचंद और चंदा भाभी के पास आते हैं। और हालांकि आपने वीडियो में देखा कि इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये गाने की रिकॉर्डिंग के लिए नाजिया नाम की महिला को लेकर के आते हैं। और इसी दरमियान राधा राज को अब क्या हो जाता है कि इतने पुराने रिश्तों को भी भूल करके इनसे झगड़ा झंझट करने लगती हैं। यहाँ तक कि इनके स्टूडियो पे आती हैं और मार पीट पर भी उतारू हो जाती हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किसी का साथ देने का क्या मतलब होता है, किसी को अपने यहाँ बुलाकर रखने से क्या मतलब होता है। तो क्या हो कि लोग बुलाना छोड़ दें या अपने यहाँ बैठाना छोड़ दें। आइए हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया के चैनल में सबको सादर प्रणाम, जय श्री राम। और भैया जैसे पूछ रहे हैं, तो भैया जब रामवीर मेरे पास आए थे तो ये एक वीडियो बना के मुझसे मदद मांगे थे और कि आपके यहाँ मैं गाने में काम करना चाहता हूँ। उसके पहले राधा राज से और उनके हस्बैंड से खटपट था। उसके पहले से राधा राज सेनूर नहीं लगाती थी, राधा राज मंगलसूत्र नहीं पहनती थी, राधा राज बिछिया नहीं पड़ती थी। उसके पहले से ये सारा चीज़ वो नहीं करती थी, वो किसी और के रूम पे रहती थी। रामवीर इधर उधर भटक रहे थे। फ़ोन आता है, सारा चीज़ बताते हैं उनके हस्बैंड जी कि ऐसे ऐसे मामला है, ऐसे ऐसे बात है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है। बहुत सारी शिकायत अपनी बीवी का करते हैं और बहुत जानकारी मुझे मिलती भी है, बहुत सारा रिकॉर्डिंग भी मुझे मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ। उसके बाद में भैया मुझे नहीं लगता था कहीं ना कहीं कि मैं एक क्रिएटर हूँ और ये क्रिएटर का मदद ना करूँ। दुनिया करती है, मैं भी उसी हिसाब से की। 1 से 2 महीना तक मेरे घर रामवीर थे और उसी दौरान 2-3 गाना शूट हुआ। 2 गाना हमारे हस्बैंड के शूट हुआ, 1 गाना मेरा शूट हुआ और बहुत सारा कंपनी का गाना मिला था। उसके बाद नाजिया अपने घर पे थी, नाजिया तब तक अपने घर पे थी, गाना शूट करके वो चली जाती थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस इतना दिन रहती थी। फिर से नाजिया आती हैं और गाना शूट करने का प्लान होता है। जैसे कल नाजिया आती हैं, 1 रात रहती हैं, दूसरे रात के सुबह में राधा राज अचानक आती हैं एक स्कॉर्पियो गाड़ी भर के मेरे स्टूडियो में डायरेक्ट सुबह 7 से 8 बजे के लगभग में हमारे घर में हलती हैं। तोड़ फाड़ मार पीट गाड़ी गरौज चंदा रंडी है, इसको रिकॉर्डिंग स्टूडियो हटा के धंधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो लिखवा लो। मेरे हस्बैंड के कॉलर पकड़ के बहुत सारी चीज़ें होते। हम 2 प्राणी एक शब्द नहीं बोले। जब इनके कॉलर पे हाथ लगा लगा ऐसे ऐसे रो रहे, कॉलर नहीं पकड़ी थी वो, मतलब ऐसे पकड़ पकड़ के रो रही थी और इनको बोल रही थी, हमको गरिया रही थी, इनको नहीं गरिया रही थी, हमको गरिया रही थी। तब जब वो हमको गरिया रही थी तो हमारे हस्बैंड फिर गाली उनको दिए थे। मैं एक गाली नहीं दी हूँ, एक शब्द नहीं बोली हूँ। उसके बाद में थाने पे जाया जाता है, थाने पे वो कहती है इनकी स्टूडियो में धंधा होता है, ऐसे होता है। बहुत सारी चीज़ें हुए। तो मैं पब्लिक से मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्या मैं किसी का मदद करना छोड़ दूँ? मदद करने का यही नतीजा है जो वो एक जिसको कहा जाता है, क्या बोलूँ, जाने दीजिए। अच्छा, आप ये बताएं कि राधा राज से और चंदा भाभी के रिश्ते बड़े मजबूत थे, रिश्तों में बड़ी मिठास थी। आखिर वो कौन सी बात आ गई जिसको ले करके इन गहरे रिश्तों में दरार आ जाई?
वो देखिए वो गंदी महिला थी, इधर उधर अपना मुंह मारती थी। तब उसको 2 महीना पति उसको याद नहीं आया। जब गाँड पे सब लोग लात मार दिए, उसके यार दोस्त गर्लफ्रेंड जहाँ से भी लात मार गई, तब उसको अपना पति याद आया। तो वो सोची ऐसे बदनाम करके नाजिया को लगा के उन्होंने बदनाम किया अपने पति को, और फिर मेरे यहाँ से लेके जाती है, मेरे यहाँ पूरा नगन नाच करती है, एकदम नंगा नाच रोड पे चिल्ला चिल्ला के वो देखिए, काम करती है। सबसे पहले भैया के चैनल में स्वागत है। इसके बाद इंटरव्यू मेरा चल रहा है, इनके पे हमेशा मेरा इंटरव्यू चलता रहता है। हमारा और इनका राधा का बिगाड़ का मामला कहाँ शुरू हुआ, आपको ये चाहिए जी। तो हमारी और राधा राज की शायद आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया जानता है। अगर राधा को कोई रे कह देता था तो मैं उसकी जबान खींच लेता था, और एक दांते काटी रोटी थी। अगर राधा कह दी तो मेरा सर पिड़ा रहा तो मैं वहाँ उनके पास पहुँच जाता था। हम लोग एक ज़माना था नैनीताल गए थे, नैनीताल में वहाँ पर कुछ गुपचुप हो रहा था, शायद हम लोगों ने देख लिया और रामवीर को बता दिया। वहीं से ये दरार शुरू हुआ पैदा, और वहाँ से हम लोगों को बेइज्जत करके बस में वापस आना पड़ा था। हम लोग बस से वापस आ गए थे, लोग वहाँ पर थे। फिर ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। जिस बहन को मुंह बोली बहन बनाया जाता है, उसके घर में बैठ करके 6 महीना लगातार वीडियो बनाया जाता है, और उसके पति को पटा लिया जाता, फंसा लिया जाता है। उसके बाद में शायद उसका पति देखता है, उसको बार समझाता है, एक नहीं 4 बार समझाता है, लेकिन वो पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ तक उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए सब कुछ वही है, मेरा प्रेमी है। मामला यहाँ से शुरू होता है, बहुत सारे मामले हो जाते हैं, लेकिन जब ये बातें काफ़ी चर्चाएं हो जाती है सोशल मीडिया पर, तमाम लोग इस बात को जानने लगते हैं, जान सब जाते हैं, लेकिन कोई कह नहीं पाता है कि कैसे मैं कहूँ, बिना दुल्हा की बारात नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं रामवीर हर एक इंसान से, हर एक क्रिएटर से जिनसे इनकी बैठती थी, बड़े बड़े क्रिएटर से, हम जैसे तमाम क्रिएटर लोगों हैं, नाम नहीं बताऊंगा, वो बुराई करना शुरू कर दिए। लेकिन मैंने आपसे बताया, मैंने कहा कि आप इनसे मत बताइए, वो लोग बताने लगे। मामला यहाँ तक आ गया कि अब हुआ कि अब बीबी की इज्जत कैसे बचेगी। इन लोगों ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, उसे बीच में शादी रचाना शुरू कर दिया कि मैं लड़की लेके भाग गया। और इस कंट्रोवर्सी में 1 महीना 20 दिन लगातार कंट्रोवर्सी चली है। उस कंट्रोवर्सी में लगभग पूरा इंडिया देखा है, पूरा भारत देखा है। लोग सोशल मीडिया पर परेशान थे, लोग यहाँ तक मंदिर मस्जिद में मानते थे कि राधा और रामवीर एक हो जाएं। इन्होंने गलत किया है, क्योंकि रामवीर के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। और ये लोग दिन भर वीडियो चलाते थे, रात को एक पलंग पर सोते थे। दिन भर ये लोग खलीलाबाद में वीडियो चलाते थे, एक पलंग पर ये लोग सोते थे रात में, लेकिन पब्लिक को गुमराह करके एकदम बैठे थे। उसमें मिले थे 7-8 लोग, समय आएगा तो नाम नहीं बताऊंगा। जो लोग उनको पानी पिलाते थे, जो लोग उनको दाना खिलाते थे, वो लोग साथ मिलकर के मंदिर में शादी रचवाते हैं। उस लड़की को भी गुमराह किया गया। मैं आपको 1 महीने का मैं 2 लाख रुपया दूंगा, और मैं आपको जो है आपका चैनल खड़ा कर दूंगा, आपका फेसबुक खड़ा कर दूंगा। लेकिन उस लड़की के साथ भी नाइंसाफी भाई, उसका चैनल ले लिया जाता है, पैसे भी नहीं दिया जाता है। वहां तक उस शादी के मामले को लेकर के 15 से 20 लाख रुपए तक कमाया गया। हम लोगों को पता चलती है कि आप लोग समझाइए, सारे सोशल मीडिया हुआ कि कोई नहीं समझा रहा। जीजा जी आप समझाइए, भैया आप समझाइए, आपका कहाँ राधा राज जी मानेंगे। हम लोगों ने यहाँ से लगातार 4 बार मैं खलीलाबाद गया हूँ, 4 बार में मेरा 20,000 रुपया नुकसान हुआ। लेकिन बंदी ने मुझसे यही नहीं कहा कि भैया हो कि जीजा हो कि फलानी हो, ये कंट्रोवर्सी हम लोग चला रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप उतनी दूर से पैसा खर्च करके मत आइए। हमारे साथ उनने ऐसा किया, रोने का बहाना है, लोग ग्रिसलिन लगा लगा करके रो रहे थे। महारे पर जो है ये लोग 50 महिलाओं की भीड़, डेली 100 महिलाओं, 500 महिला रोज डेली भीड़ लगाते थे। लेकिन बंदे लोगों ने, उनका घर, उनका परिवार साथ दिया, उनकी माँ, उनका भाई, उनका बाप, सारे लोग उनका साथ देते हैं सिर्फ पैसों के लिए। उनका चैनल 2 मिलियन का डिलीट हो गया, उनके कारण डिलीट हो गया था। नाम किसी का और लगता है, डिलीट खुद लोग करवा दिए थे, क्योंकि ये लोग सेमस चला रहे थे, तमाम लोगों को स्ट्राइक मार रहे थे। ठीक है, और सुनिए, आप बहुत बड़ा खुलासा कर सुनिए। उसके बाद में क्या हुआ, ये लोग क्या करते हैं, तमाम नंगा नाच करके अब हुआ मामला कि क्लोज कैसे किया जाए, कि मामला बहुत गर्मी गर्मा होता जा रहा, थाना पुलिस होता जा रहा। सभी लोग कह रहे थाना करिए, पुलिस करिए। ऐसा कौन से कानून में बचा है कि 24 घंटे के अंदर में आपको थाने में न गिरफ्तार करवा दिया जाए। कानून और प्रशासन से बड़ा कोई है हिंदुस्तान में? कोई नहीं है। उसके बाद में होता कि अस्पताल का बहाना लगाया जाता है,
6 महीना पहले का वीडियो रखा गया था एम्बुलेंस की, नाक में वो लगा था। ये लोग कुछ दिन पहले इसी लव मैरिज के कारण एक बार ये लोग कुछ खा पी लिए थे, वो वीडियो बना के रखा गया था। उस दिन सोशल मीडिया पर डाला गया, लोग परेशान हो गए कि अब अगर ऐसा रामवीर नहीं आएंगे तो राधा कुछ कर बैठेंगी, जैसे उस दिन किया कि मैं कल तक, मैं सुबह 8 बजे मेरी वीडियो नहीं आएगी। आप लोग आज तक मुझे जो देखे हो देख लीजिए, हम शायद कल ना मिले, लेकिन आज वीडियो लोग बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद रामवीर मेरे पास आते हैं, भैया ऐसे ऐसे बात है, मुझे एल्बम में काम करना है, मेरा सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा आइए भाई, एक आप क्रिएटर, मैं भी आप मेरे साथ पहले भी रहा करते थे। वो राधा राज अगर हमको सपोर्ट मांगेंगी और आप मांगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा। मेरे पास आते हैं, वीडियो एल्बम में काम करते हैं, ये काम करते हैं, सारी बात हमसे बताते हैं, सारी बात हमसे बताते हैं। यहाँ तक कि ये जब ब्लॉग बनता है तो राधा राज फोन करके कहते हैं कि आप मेरे नाम से वीडियो मत बनाइए, आप मेरा फोटो मत लगाइए, रामवीर के साथ चाहे जो करिए, चाहे वीडियो बनाइए, चाहे उनके साथ कुछ भी करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने काम किया, उन्होंने गाना लिखवाया, बेहतर की तलाश अपने परिवार के ऊपर लिखाया। होली में चली गई डोली से, वो भी अपने परिवार के ऊपर। नाजिया लड़की को बुलाया गया, सोशल मीडिया पर डाला गया, कोई लड़की काम अच्छा कर सकती है तो आ जाए, उसको पसंद किया गया। उस लड़की के क्या कसूर था, इनके परिवार वालों ने मारा, बेचारी काम की इनके साथ। जब लगा कि राधराज को मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, 5 बार पकड़ी गई घर में, तो ये क्या करते हैं, इनको सोशल, वहाँ प्रियंका एक महिला है, नाम ले रहा हूँ, वो अपने दरवाजे से भगा देती है। 4 बार थू थू इनका होने लगता है, तब इनको अपना पति याद आता है कि मैं पति को अपने हेरूं। तब इनके बूढ़ा को याद आता है मेरा दामाद कहाँ गया है, तब इनके भाई को याद आता है मेरा जीजा कहाँ गया है। समझ रहे हैं आप बात। ये लोग अचानक पूरी गाड़ी भर के मेरे पास आते हैं, हमको मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतना बाबा राम की कृपा है, राम जी की कोई की औकात नहीं, मुझे परछाई उन लोगों की लग जाए, उन जैसे करेक्टर में। ये बताइए, ये बड़ा सवाल है कि जैसे आपकी स्टूडियो थी, आपका घर था, और रामवीर से आपकी जमती भी थी, राधा से भी आपकी जमती थी, तो यहाँ राधा राज लोगों के लेकर के आपके दरवाजे पे क्यों चढ़ के आई? ऐसे नौटंकी करेंगे, नौटंकी करके बदनाम करके अपना पति ले जाएंगे, चंदा को बदनाम करेंगे। प्यार से अगर आते तो उनको वो भी ले जा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि अब मेरी इज्जत कैसे बचेगी। पत्नी सोचती है कि पति का इज्जत न जाने पाए, पति सोचता है पत्नी की इज्जत न जाने पाए, लेकिन जनता मूर्ख और थोड़ी है। पैसा आना चाहिए, अब चाहे पैसा जैसे। कहीं से भी आना चाहिए, घर बनना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, चैनल बड़ा करना है। तो इसमें करमचंद को अब मिला क्या? रामवीर को शरण देना, राधा का सपोर्ट करना, राधा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। मिला अब ना, करमचंद और चंदा भाभी को मिला क्या? मिला। दुनिया में सोशल मीडिया पे मेरे घर में, मेरे घर के चढ़ के बेइज्जत किया गया, मुझे मारने की कोशिश किया गया, मिला नहीं, इससे बढ़ के क्या मिलेगा। आपकी मुंह बोली बहन थी राधा राज। बिल्कुल थी, बहन मानती थी, इनको जीजा मानती थी, बेइज्जत मिला और क्या मिला हमको। मेरे सामने की बात है कि एक ऐसा दौर था कि आप एक थाली में खा लेती थी। बिल्कुल, पर वो ऐसी औरत है भैया, उसका कभी भी कितनों भी गहरा रिश्ता उससे जोड़ लीजिए, वो ऐसी औरत है, इतनी गंदी औरत है कि वो कभी मैं रिश्ता का आपको बता महत्व नहीं दूं, समझती है। तो पहले आप नहीं जानती थी भाभी? नहीं, मुझे कोई किसी ने बताया था कि ये औरत ऐसी है कि 2 महीना किसी से इसका रिश्ता नहीं चलेगा। पर मुझे लगा ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसान गलत समझते हैं। पर जब मेरे ऊपर पड़ा तो मुझे भी पता चला कि एक जो वेश्या होती हैं उनसे भी खराब ये औरत है। बहुत बड़ा बात बता रही हूँ कि एक जो धंधे वाली वेश्या वाली औरत होती है उनसे भी गिरी हुई ये लड़की है। तो इस तरह कितना बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे भैया, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, जिसके 4 साल के संबंध में जो लड़की, जो औरत मेरे स्टूडियो पर नंगा नाच करती है, इतना भद्दा-भद्दा गाली देती है, साड़ी उठा-उठा चिल्लाती है, जैसे किन्नर माता लोग नहीं करते हैं, सेम तरीके से ऐसे करती है, उस औरत को ये नाम नहीं दिया जाएगा तो कौन-सा नाम दिया जाएगा, आप बताइए मुझे? मुझे स्टूडियो बेइज्जत किया गया, पूरा समाज के लोग मुझे थूके, मेरे आरी बगल के लोग मुझे कि ऐसे-ऐसे गंदे औरतों को क्यों ऐसे-ऐसे व्यवहार रखते हो, ऐसे-ऐसे छिनारों के व्यवहार क्यों रखते हो करमचंद? अपनी छवि औकात, देखो। छवि देखो और उन लोगों की छवि देखो। जिस तरफ हम लोग निकलते हैं जिस तरफ पूछा जाता है, वो कौन-सी औरत थी? वो कौन थी? तुम्हारा उससे क्या रिलेशन था? बहुत सारी चीज़ें क्या ही क्या बताऊँ। कभी ऐसे सुनाई शब्द जब पढ़ते थे कि ये मेरे जीजा हैं, राधा राज बोलती थी, उस दिन तो भी उस दिन भी उस छिनार को ये नहीं पता कि हमको कह रही थी, "ए चंदवा रे, हे रंडिया, ए चंदवा, ए रंडिया", इनका कहते रहे, "ए करमचंद जीजा।" मतलब इनको जीजा बोल रही थी और आपको ऐसा?
ऐसे मुझे बोल रही थी। हम बोले ए रंडिया चंदा वारे इनके कहती है ए करमचंद जीजा। हमें तो लगा था इन्हों घोर और के पिया दिए बा भैया। तो कहीं ऐसा न हो। हाँ, हम मुझे लगता है क्योंकि वो ऑडियो में रिकॉर्डिंग दूँगी आप, वीडियो दूँगी डालिएगा देखिएगा उसमें मुझे गाली दे रही हैं, इनको जीजा बोल रही हैं। क्यों भैया कहीं आपका तो कोई बातचीत। ऐसा कोई बात नहीं यार, देखिए हँस रहे हैं। ऐसी बात आप कर रहे हैं। हमारा हमारा ऐसे कोई बात नहीं है राधा राज से। देखिए वो हमको मानती थी, हम उनको मानते थे। हमारे बगावत में, हमारे संस्कार में, हमारे धर्म में, हमारे परवरिश में ऐसा लिखा नहीं गया है कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो। हमारे माता पिता, गुरु, हमारा संस्कार, हमारा परिवार, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारे अवध के लोग हमको सिखाए हैं अपने से बड़ों का इज्जत करना सीखो और लोगों का सम्मान करना सीखो। ये हमारे संस्कार में लिखा है। अगर मैं आपसे नमस्ते करता हूँ तो इसका मतलब मत समझिए कि मैं आपसे डरता हूँ। हमारे संस्कार में ये बनाया गया है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ और जिस दिन सम्मान करना भूल जाऊंगा उस दिन गांड में लठ डाल दूंगा। जाते जाते चंदा भाभी एक आखिरी सवाल होगा आपसे। हमेशा आप पति पत्नी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और लोगों को न्याय भी दिलाते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट भी करते हैं। एक ऐसा दौर था कि जब उसी दरवाजे पे हाईवे के किनारे आप अपने पति के साथ डेरा डाला करती थी और दिन हो या रात हो उसकी फिक्र नहीं रहती थी। क्या वो दौर फिर आएगा? ना, कभी जीवन में नहीं। कभी जीवन में नहीं आ सकता भाई साहब। मेरे यहाँ आके वो नंगा नाच करके जाती है, वो दौर मैं मर जाऊँगी, मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहूँगी वो ठीक है, पर वो दौर नहीं आएगा। फिर आएंगी कहेंगी दीदी हमसे गलती हो गई। ना, 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 कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जीजा को पिघला दे तो। नहीं, जीजा पिघल जाएँगे तो जीजा के साथ उसी के साथ जीजो को भेज देखिए देंगे। समय की बात है, समय क्या करवो ये हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, समय जाकोर आएगी भैया तो जाकोर इनको आके साइयां मार सुनो, सके सुनो, न सुनो, कोई। अरे, 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 रुका। जैसे जब समय भी आएगा तो इनको मैं भेज दूँगी क्योंकि इनके साथ ऐसा करती थी, मैं गाने के माध्यम से बता सकती हूँ। जैसे इनके साथ जैसे रहती थी मैं गाने के माध्यम से बताऊँगी और क्लिप भी दे दूँगी, आप लगाइएगा। कि जैसे बरेला सैया रसरी से रसरी ओहो। वो सही फसवती टंगरी से टंगरी। इनके टंगरी में टंगरी डाल के बैठत रही, यही मारे कहा था कि दोबारा भी हो सकाला। नहीं ऐसा नहीं बात है, ये सब बात गलत है। लेकिन उन्होंने मेरे गिरवान पे हाथ डाला, मेरे सम्मान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। ये बहुत निंदनीय, ये बहुत घटिया हरकत उन्होंने किया है। बस मैंने सम्मान किया कि मेरे दरवाजे पे थी, नहीं तो हम उनको ठीक कर देते। लेकिन बस कहा गया है, किसी ने कहा है कि महारे पे अपने कुत्ते भी शेर होते हैं और महारे पे कोई दुश्मन भी है उसको पानी पिला के भेजना चाहिए सम्मान के साथ। इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बोला, नहीं तो स्टूडियो बंद करते, इतना लठ मारते उनको हम कि शायद वो जा नहीं सकती थी कोई भी। बस उनके साथ जो सम्मानित आदमी आए थे, प्रधान जी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। बस जान लीजिए उन मैंने कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं किसी को शरण देना और किसी की सहायता करना उसके पीछे भी षड्यंत्र का होना ऐसा पति पत्नी की बातों से लग रहा है। और एक चीज मैं आपको अगर बता दूं, अगर आज ये लोग रामवीर को शरण नहीं दिए होते, रामवीर की मदद में आगे नहीं आते, तो शायद है कि आज ऐसा दिन देखना। आप एक चीज हमको बताइए सर, क्या किसी को अपने पास रखना और क्या किसी का सपोर्ट करना ये गलत बात है? लोग सवाल करते हैं, ये गलत बात है, आप बताइए। किसी के हस्बैंड बोल लोगे, उनके हस्बैंड को आपने रखा, गलत किया। हमने हमने गलत बात तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल तो होता है, इस्तेमाल तो किए गए आप। नहीं, मैं तो इस्तेमाल किया गया, आज पति पत्नी दोनों साथ में हैं, मैं इस्तेमाल किया आज गया। पति पत्नी दोनों साथ में हैं। हाँ, पति पत्नी तो दोनों साथ। इस्तेमाल कौन हुआ? मैं चंदा हुआ। भाभी इस्तेमाल कौन हुआ? हम लोग हुए भैया। तो सीधी सीधी सी बात। मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इस चक्कर में ये लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। किसी ने कहा है कहावत पुराने जमाने में, इश्क न जाने जात कुवाद, इश्क न जाने जात कुवाद, नींद न जाने टूटही खाद और भूख न जाने सुखे बात। उनके लिए मैंने गोरखपुरिया भौजी से दशरथ गद्दी के महंत अयोध्या में मठ पे मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ा, जहां दसियों हजार पुलिस लगी रहती है, चाहे मुझे जेल में भेज देती। मैंने उनके लिए लड़ा लिया गोरखपुर में। मैंने उनसे लड़ाई लिया बाबा ठाकुर से चैनल के लिए। मैंने उनसे लड़ाई लिया अंबेडकर नगर थाना निशा जलवंशी से। मैंने उनके लिए लड़ाई लिया कहाँ कहाँ नहीं, मैंने उनके लिए सपोर्ट किया जहाँ वो बीमार रहती थे, अस्पताल में पहुंच जाते थे। अब आज मुझे क्या सिला मिला है? बेइज्जत करने का। ऐसे लोग कौन सपोर्ट करेगा किसका? ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार को,
प्यार आप नहीं बताइए। लूट लिया घर कैसे हम यार सपोर्ट का। करेंगे दूसरे के, आप बता दीजिए। और लोग कहते हैं मुझे सपोर्ट करिए। तो दोस्तों ये होता है हेल्प करने का नतीजा, ये होता है सपोर्ट करने का नतीजा। अब बाकी अब पति पत्नी की बातों को सुन करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।